Recording in progress. Recording stopped. अरे मतलब लिटरली इतने 8-10 बच्चों में बच्चे ऐसे ऐसे कांप रहे थे बोलने में, तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आखिरकार में पढ़ाना ही काम नहीं आती। पढ़ाई एक लेवल तक काम आती है, उसके बाद काम आती है आपकी पर्सनैलिटी की, आप क्या हो, कितना बोल पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हम रखा करेंगे अलग अलग डेज पे, अभी मैंने वही डिस्कस किया सबके साथ, तो हम अलग अलग डेज पे रखा करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स के। बोल पाओगे तुम लोग को बोलने दिया जाए, बोल पाओगे तुम लोग? स्कूल में वही बोलते होंगे ना कि खुद का पढ़ा हुआ, ऐसे लिख के ऐसे पढ़ दिया। वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं एलोक्यूशन तुमको अब भी तुरंत तुरंत में बोलना है, नए लोगों के सामने। हाँ, नए लोगों के सामने। चलो अभी पढ़ते हैं अपन। आ जाओ, कहाँ पढ़ना था अपन को? चलो, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। कुछ नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम में खास, देख लो यहाँ पे मुंडू इंडिजर को स्ट्रेट बैठो, आ जाओ। चले, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री क्या सिस्टम होता है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या? ठीक है क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था? पहले चलता था। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था? पहले चलता था। सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद क्या आया? डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस को वन साइडेड रिकॉर्ड करते थे। आप ट्रांजैक्शन क्या करते थे? वन साइडेड रिकॉर्ड करते थे। इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब जैसे मैंने गुड्स बेचे तो मैंने लिख दिया कि 5 लाख की सेल हुई। अब मैं अगर ये लिख दे रहा हूं कि 5 लाख की सेल हुई, तो 5 लाख की सेल तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट कि 5 लाख का कैश मेरे पास आया होगा या 5 लाख की उधारी क्रिएट होगी, जैसा भी सेल हुआ होगा, वो रिकॉर्ड नहीं। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाते थे। अब लोगों के पास अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो हम उसको कंप्लीट करने के भी प्रोसेस देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम अब कहीं नहीं चलता है नॉर्मली, मतलब कि अच्छे बिजनेस जो प्रॉपर अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम ही चलाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इसलिए देखो इतना सा लिखा हुआ है तुम्हारे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। क्या लिखा है देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। In case of double entry system, bookkeeping, both aspects of every transaction are recorded. हम both aspects को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि इस सिस्टम में क्या होता है? First entry is made on the debit of account and the second entry is made to the credit of second account. However, in case of single entry system, the business for their convenience are and more practical approach ignore the strict rules. वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को छोड़ देते हैं। वो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो उनके लिए रिलेवेंट होती है, और जो चीज उनके लिए रिलेवेंट होती है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब कई बार डबल एंट्री करेंगे और कई बार क्या करेंगे? सिंगल एंट्री ही करेंगे। वो अकाउंटिंग, इसके कोई रूल्स नहीं होते, ये अकाउंटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते। इनको जो जैसा अच्छा लगता है वैसा अपने मन मर्जी का क्या करा रहे होते हैं इन लोग, चला रहे होते हैं। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? ठीक है। The user originally maintain only essential records. In other words, it is a system which may not keep some books of subsidiary record and some ledger. कुछ रखेंगे कुछ नहीं रखेंगे, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। नहीं आया क्या? आया अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच। ठीक है, बस मुझे लगता है इतना काफी है सिंगल एंट्री सिस्टम को पढ़ने के लिए। तो क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, मुझे फटाफट बताओ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जहां पे आप डबल एंट्री पास नहीं करते हो, आप स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते हो, अपने हिसाब से अकाउंटिंग को चलाते हो। अब इसके पापा आए कौन बेटा? डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इसमें बहुत बार थ्योरी आ जाती है, एमसीक्यू मतलब पूछा जा सकता है किसने दी थी डबल एंट्री सिस्टम। तो वो अंकल का नाम क्या था बेटा? लूकस पाकियोली। लूका, पहले मैं लूकस बोलता था, यहां लूका लिखा हुआ है। लूका पाकियोली था, इटालियन मैथमेटिशियन अंकल थे ये। ठीक है क्या? जिन्होंने फर्स्ट पब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यही थे वो
नालायक आदमी जिसने अकाउंटिंग का जन्म दिया, जिसके लिए तुम लोग है ना, जिसको तुम लोग कोस सकते हो, इसकी फोटो लगा के इसमें बंदूकें चला सकते हो, ठीक है क्या? इन ए डबल एंट्री सिस्टम दी मेड इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड नॉट ओनली कैश बट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ mercantile ट्रांजेक्शन। पहले क्या होता था? कैश बुक। क्या होता था? क्या होता था? कैश बुक। इतना कैश आया, इतना कैश आया, इतना कैश आया, इतना कैश आया, बस वही रिकॉर्ड होता था। अब जो कैश नहीं आया वो रिकॉर्ड नहीं होता था, उधारी रिकॉर्ड नहीं होती थी, या उधारी अलग से रिकॉर्ड हो रही होती थी, ठीक है क्या? अब सेल कहीं अलग से रिकॉर्ड। अब समझो, अगर मैं सिर्फ कैश 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 रिकॉर्ड करता रहूंगा, उधारी 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 रिकॉर्ड करता रहूंगा, तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि कितनी सेल हुई। जब कैश और उधारी को दोनों को जोड़ूंगा तब जाके मेरे को क्या पता चलेगा कितनी सेल। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अगर मान के चलो मैं एक बुक में सिर्फ कैश 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 लिखता हूं और एक बुक में सिर्फ उधारी 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 लिखता हूं, तो मैं सेल की तो एंट्री नहीं कर रहा। फिर जब कभी पता करना होगा कि सेल कितनी हुई तो क्या करना पड़ेगा? कैश को और उधारी को दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कितनी मेहनत है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो ना यार। नहीं आया? क्या आया? या सिर्फ सेल 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 रिकॉर्ड करूंगा तो ये नहीं पता चलेगा कितनी सेल काय में हुई? कैश में। और कितनी सेल काय में हुई? उधारी में। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आज तुम क्या करते हो? हर चीज के डबल ट्रांजेक्शन। कैश सेल्स है तो कैश है, कैश है तो कैश टू सेल्स, उधारी है तो डेटा टू सेल्स। तो हर चीज के दो इंपैक्ट हो रहे हैं। सेल्स अलग से रिकॉर्ड हो रही है, कैश अलग से रिकॉर्ड हो रहा है, डेटा अलग से रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों? डबल एंट्री सिस्टम के कारण। उसके पीछे कौन इंसान था? लूका भैया। कौन थे? लूका भैया, पाकियोली अंकल, ठीक है क्या? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है मुझे तुमको पता होगा। एवरी ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होना जरूरी है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होना जरूरी है, और डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होना जरूरी है। बताओ, सीएस एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा रहे, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? है ये एडवांटेजेस लिमिटेशन आप खुद रीड करेंगे, मैं पंचायत में नहीं पढ़ना चाहता। कर लेंगे क्या? अरे बोलो यार। चलिए, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैंने आपको पढ़ा दिया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने रियल पर्सनल नेचुरल आपको ये सब पढ़ा दिया है। अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक आपको बता दिया है। ये सब अपना हो चुका था, याद है? अब आते हैं अपन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। बस फटाफट 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 फटाफट। चलो मैं बताऊंगा क्या है बेटा, बोलूं? चलो सबसे पहले छोड़ो बुक को, मैं बता रहा हूं अपने हिसाब से, उसके बाद तुम अपनी किताब में देखेंगे तो तुमको समझ में भी आएगा कि बात क्या चल रही है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या पास की जाती है? जर्नल। क्या पास की जाती है? जर्नल। जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड करना। कैश हुई तो कैश टू सेल्स, हुई तो कैश टू सेल्स, उधारी में हुई तो डेटा टू सेल्स, परचेजेस, ऐसे करके एंट्री होती है। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, ये तुमको बुक्स में पास करना बड़ा आसान लगता है। अब रियल वर्ल्ड का बिजनेस सोचो, एक ऐसा बिजनेस, किराने की दुकान, समझ रहे हो? एक किराने की दुकान है, भयंकर चलती है, भयंकर चलती है। मान के चलो दिन भर के वहां पे हो जाते हैं 10,000 ट्रांजैक्शन। क्या पॉसिबल है कि नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, किसी दुकान के दिन के 10,000 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? अरे क्यों नहीं पॉसिबल? आराम से पॉसिबल है। धंधा चलाया कहा तुमने? क्या बात समझ में आ रही है? इतने ट्रांजैक्शन होंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब हर ट्रांजैक्शन का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत है, तो कितनी एंट्री हो जाएगी एक दिन की? 10,000 जनरल एंट्री। क्लियर है क्या? तो अब पहले क्या करता था? जनरल एंट्री पास करते थे इंसान। और जनरल एंट्री कैसी होती थी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैसी होती थी? व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? पहला ट्रांजैक्शन पहली एंट्री, दूसरा ट्रांजैक्शन दूसरी एंट्री, तीसरा ट्रांजैक्शन तीसरी एंट्री, चौथा ट्रांजैक्शन चौथी एंट्री, पांचवी छठवीं सातवीं, ऐसे करते करते, है ना? जितना दुकानदार दुकान में माल बेच बेच के नहीं थक रहा, उतना देर बेचारा अकाउंटेंट एंट्री कर करके थक रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले क्या होती है? जर्नल। जर्नल में क्या होता है बेटा? जहां ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? ऑल। नहीं आया कि आया? अब मेहनत को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या किया? सब्सिडरी बुक्स बनाई। क्या बनाई? क्या बनाई? सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स अपने आप में जर्नल होती हैं, बस उसका एक शॉर्टकट तरीका है। कैसे है? मान के समझ लो एक 10,000 ट्रांजैक्शन हुए एक दुकान में। क्लियर है क्या? अब 10,000 ट्रांजैक्शन में से 5,000 ट्रांजैक्शन तो काय के थे? सेल्स के थे। काय के थे? और उधारी में सेल के थे। क्लियर है क्या? तो जब जब उधारी, अब उनने एक बना ली रजिस्टर, एक रजिस्टर ले लिया उनने, उसमें ऊपर लिख दिया उधार की सेल्स। क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अब वो ये रजिस्टर खोलते हैं, राम को माल बेचा तो लिख देते हैं राम 5,000, मोहन 2,000, श्याम 3,000, बिट्टू 500, ऐसे करके वो लिखते जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है कि आ रहा है?
अब वो जब भी ये सेल्स बुक उधारी वाली सेल्स खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आएगा कि इसकी एंट्री क्या है, डेटर टू सेल्स। पास करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो ना यार। अगर सेल्स उधारी की सेल्स बुक में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है सेल्स है और काय में है, उधारी में। अंदर से नाम लिखे हुए हैं, राम के 200, मोहन के 500, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। तो ऑटोमेटिकली वो सब्सिडरी बुक अपने आप में क्या हो गई, वो सब्सिडरी बुक अपने आप में क्या हो गई, एक प्रकार से जर्नल हो गई। एक प्रकार से क्या हो गई, जर्नल। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक दूसरी बुक बना लेते हैं, परचेज बुक। कौन सी बुक बना लेते हैं, परचेज बुक। अगर 10,000 ट्रांजेक्शन है तो 5,000 ट्रांजेक्शन काय के हैं, सेल्स के। 5,000 ट्रांजेक्शन अगर सेल्स के हैं तो 2,000 ट्रांजेक्शन काय के हैं, परचेज के। 2,000 ट्रांजेक्शन काय के हैं, परचेज के। तो अब वो क्या करते हैं, सेल्स के लिए एक बुक बना ली, परचेज के लिए एक बुक बना ली। नहीं समझ रहे हो कि समझ रहे हो। तो जो भी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उनकी क्या बना ली जाती थी, सब्सिडरी बुक। नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, मुझे बताओ, क्या हर चीज की सब्सिडरी बुक बनाना पॉसिबल है। अरे कुछ तो यूनिक ट्रांजेक्शन होते होंगे। अब मान के चलो पोस्ट ऑफिस वाला है, पोस्ट ऑफिस वाला आया, चिट्ठी दे गया, वो कुरियर दे गया, पैसे ले गया, या मैंने कुरियर भिजवाया, उसके पैसे लग गए। अब ये रोज रोज नहीं होता, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ये रोज रोज नहीं होता, ये होता महीने में एक बार, ये 10 दिन में एक बार। अब उसके लिए अलग से सब्सिडरी बनाने से अच्छा क्या है, उसको काय में रिकॉर्ड कर देता हूं, जर्नल में। उसको क्या कर देता हूं, अलग से जर्नल ही पास कर दूंगा। नहीं आएगी, आई बात समझ में। पहले क्या चलती थी, हर ट्रांजैक्शन की जर्नल। सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो। पहले क्या चलती थी, हर ट्रांजैक्शन की जर्नल। फिर शॉर्टकट क्या बनाया गया, सब्सिडरी बुक्स बना दी गई। क्या बना दी गई, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या हुई, हर कॉमन ट्रांजैक्शन के लिए एक बुक। ये अपने आप में जर्नल है, लेकिन सारे एक जैसे ट्रांजैक्शन इकट्ठे कर दिए, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, सब्सिडरी बुक बोल दिया गया। नहीं आ रही क्या, आ रही बात समझ, बोलो ना यार। नहीं आया कि आया, अरे बोलो बे। तो क्या क्या बना, सेल्स बुक बनी, परचेज बुक बनी। ये सब में कौन सी रिकॉर्ड होगी, उधारी। ये सब में क्या रिकॉर्ड होगी, उधारी। कैश के लिए एक बना ली, कैश बुक। कैश के लिए क्या बना ली, कैश। तो जितने कैश ट्रांजैक्शन काय में जाएंगे, कैश में। बात समझ में आ रही है। अब वो कोई भी हो, चाहे कैश सेल हो, चाहे कैश परचेज हो, चाहे कैश का कुछ भी हो, चाहे पोस्ट दिया हो, चाहे कुछ दिया। नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, सारे सेल के ट्रांजैक्शन काय में जाएंगे, सेल्स। उधारी के सेल्स के ट्रांजैक्शन काय में जाएंगे, सेल्स बुक। काय में जाएंगे, उधारी के परचेज के ट्रांजैक्शन कहां पे जाएंगे, अच्छा कैश की सेल्स के ट्रांजैक्शन कहां पे जाएंगे, कैश बुक में। काय में जाएंगे, कैश बुक। वो सेल्स बुक में नहीं जाए। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। जितने कैश ट्रांजैक्शन है, कैश के परचेज, बाकी जो भी कैश दिए वो सब कहां पे जाएंगे, कैश। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। और आखिरी में क्या बन जाएगी तुम्हारी, आखिरी में क्या बन जाएगी, जर्नल। क्या बन जाएगी, जर्नल। जो यूनिक ट्रांजैक्शन है, जो किसी सब्सिडरी में नहीं जा रहे, वो जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। नहीं आई क्या बात समझ, फटाफट बोल दो, अरे बोलो यार। तो आओ, पहले मैं ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा, अंदर की रीडिंग बाद में कराऊंगा, क्योंकि मेन है पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना। ठीक है क्या, देखो कहां दिया है तुमको, ये देखो, बुक्स ऑफ एंट्री, जर्नल। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यानी क्या होती है बेटा, जर्नल। जर्नल क्या होता है, एनालिटिकल होता है, रिकॉर्ड करता है, हिस्टोरिकल फंक्शन, एडवांटेजेस पढ़ना। क्रोनोलॉजिकल होता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब कि सीक्वेंस में होता है। हर एंट्री के नीचे हमको क्या डालना पड़ता है, नरेशन डालना पड़ता है, और एरर के चांसेस सबसे कम होते हैं। साइड साइड हेडिंग से मुझे लगता है क्लियर हो जा रहा होगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अरे बोलो यार। अब देखो सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स, देखो दिख रही है क्या, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। एक है जनरल, ये जर्नल है, और ये जनरल है। जर्नल जनरल जनरल बोलते रहते हैं, सुनना ध्यान से। ये क्या है, जर्नल। ये मुझे खींच रहा है, ठीक है। ये क्या है बेटा, जर्नल। ये क्या है बेटा, जर्नल। ठीक है क्या। और जर्नल के अंदर पहला क्या है बेटा, जनरल, जिसमें जनरल ट्रांजैक्शन जाएंगे। सुन रहे हो, शायरी हो गई। जर्नल के अंदर क्या है, जनरल। फिर क्या है, क्या है, क्या है, स्पेशल। क्या है, स्पेशल। स्पेशल में क्या क्या होता है बताओ मुझे, कैश बुक बताई मैंने, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। समझे हो कि नहीं समझे हो सबको। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होंगे, दूसरा मार देंगे। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होंगे, कैश का। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होंगे, सारे परचेज की, सिर्फ उधारी परचेज, उधारी परचेज। क्लियर है क्या। और फिर सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होंगे, उधारी से। नहीं आ रहा है क्या। रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब आया, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, परचेज रिटर्न। अरे बोलना यार, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। जितना पैसा आना है और जाना है। क्लियर है कि नहीं बताओ ना यार।
जर्नल जनरल जर्नल क्या होती है? जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? जनरल होता है। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? ये क्रोनोलॉजिकल होगी, इसमें सारे ट्रांजैक्शन पास किए जाएंगे। इसका फॉर्मेट वही है यार, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर है क्या? बोलो ना यार। नहीं आ गाओ कि आ गाओ? जोर से आ गाओ कि धीरे से आ गाओ? ये देखो, सब्सिडरी बुक्स क्या है? वही जो मैंने बताई। सब्सिडरी रिफर टू बुक्स फॉर मेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर और ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल्स और डे बुक्स। उसको खा जाओगी तुम? ठीक है, क्या है बेटा? स्पेशल जर्नल और डे बुक्स। ठीक है, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, कैश बुक के अंदर क्या आएंगे? ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन। परचेज डे बुक के अंदर क्या आएंगे? ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स डे बुक के अंदर क्या आएंगे? ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में क्या आएंगे? ऑल परचेज रिटर्न। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बात भाई हुई? बिल्स रिसीवेबल में क्या आएंगे? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल में क्या आएंगे? बिल्स पेबल। जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा? ऑल अदर ट्रांजेक्शन नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, वो क्या आ जाएगा बेटा? जर्नल प्रॉपर में। नहीं आया कि आया? क्लियर है? तो मैंने क्या बना दी? सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? सब्सिडरी बुक्स हो जाएंगी। अब मुझे आपको बनानी है कि कैश बुक बतानी है। क्या बतानी है? कैश बुक बता देता हूं, है ना? अच्छा हो ना, बनाने को नहीं बोले। अभी बनाने को बोलते तो मैं प्राण ले लेता तुम्हारे। ये देखो, सारे बुक के फॉर्मेट दिए हुए हैं, कोई बुक का कोई अलग फॉर्मेट नहीं होता। देख लो आप, चलो, तुमको खुद से अगर उधारी की सेल रिकॉर्ड करनी है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे बताओ? पहले डालोगे डेट, 5 अप्रैल की उधारी। सुन रहे हो क्या? किसको बेची? पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? राम। क्या बेचा राम को? मान के चलो बेचा, क्या बेचा? पंप बेचा। पता नहीं क्यों पंप क्यों बोला मैंने, मुझे नहीं पता। ठीक है क्या, है ना? होगी हार्डवेयर की दुकान। तो उसने क्या बेचा? पंप बेचा। कितने का? क्वांटिटी कितनी बेची? इतनी बेची। अमाउंट कितना बेचा? अमाउंट हो जाएगा। और आखिरी में क्या आ जाएगा? रिमार्क। रिमार्क क्या आ जाएगा? राम नालायक है, पैसे मत नहीं देता, ध्यान से कॉल कर लेना उसको। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको क्या आ जाएगा? कोई अगर रिमार्क आता है तो वो आ जाएगा। नहीं आया कि आया? अरे बोलो ना यार। तो ऐसी हर बुक में यही होगा, देख लो। लेजर फोलियो जर्नल एंट्री में होता है वो। कैश बुक आखिरी बताऊंगा, उसके पहले दूसरी बता दे। देखो, परचेज बुक क्या है? डेट, नेम ऑफ द सप्लायर एंड डिटेल ऑफ गुड्स परचेज। मोहन से खरीदे, क्या खरीदा, कौन सा इनवॉइस नंबर था उसका। लेजर फोलियो क्या है? अमाउंट क्या है? रिमार्क्स क्या है? ये फॉर्मेट देख लोगे क्या? तुमको बनाने नहीं आने, तुम्हारा एमसीक्यू पेपर है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? बोलो ना यार, बोलो बे। अब एक इंपॉर्टेंट है कैश बुक। क्या होता है? क्या होता है कैश बुक? यहां देख लो कैश बुक क्या होता है। कैश बुक 3 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम, और एक होती है ट्रिपल कॉलम। भैया खूब खून पिया इसने 11वीं कक्षा में, है ना? एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम, और एक होती है ट्रिपल कॉलम। बड़ी फालतू बातें हैं। सिंगल कॉलम में क्या आता है बताओ? पर्टिकुलर और अमाउंट। अमाउंट में कैश सिर्फ आएगा, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर है क्या? तो बोलते भैया 4 कॉलम तो होगा, उसको क्यों बोलते हैं डबल को? सिंगल कॉलम है, अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। ठीक है नालायक को। चलो, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट में क्या आएगा? सिर्फ कैश। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? डबल कॉलम में क्या आ जाएगा? और चुपे, कैश और डिस्काउंट। क्या आ जाएगा? कैश और डिस्काउंट। क्लियर है क्या? और ट्रिपल कॉलम में क्या आ जाएगा? कैश, डिस्काउंट और बैंक। कैश, डिस्काउंट और बैंक। क्लियर है क्या? इसमें अगर तुमसे पूछ सकते हैं तो क्या पूछ सकते हैं? अच्छा, जो कैश आया तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। कैश गया तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। बैंक में पैसा आया तो कहां जाएगा? डेबिट साइड। और गया तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। इसमें मेन होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्रीज। पता है क्या कॉन्ट्रा? वो गेम नहीं। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है? जो कैश कॉलम में भी आती है और बैंक कॉलम में भी, दोनों कॉलम में आती है, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। कैसे आएगी कैश और बैंक कॉलम में? सुनना ध्यान से। मैं गया बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करा के ले आया। मैं बिजनेस हूं। मैं कौन हूं? बिजनेस। मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ करके कैश निकाल लिया, तो मेरे बिजनेस में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। मेरे बिजनेस में कैश क्या हो गया? बढ़ गया। और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? तो कैश के कहां पे आएगा? डेबिट में। कैश के कहां पे आएगा? डेबिट में। टू बैंक के नाम से 5,000 रुपए आए हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बैंक के कॉलम में क्या आएगा? बाय कैश, क्योंकि बैंक के पैसा चला गया है। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? अच्छे से बना के दिखाऊंगा, सुंदर वाला। सर बहुत गंदा लिखते हो आप। थैंक यू बेटा, पता है। पर्टिकुलर, कैश,
बैंक, पर्टिकुलर कैश बैंक। अरे बोलो बे, मेरे पास बैंक बैलेंस पे, मैं बैंक से पैसा निकाल के आ गया, मैं बैंक से पैसा निकाल के आ गया, तो मेरे पास कैश आया है, मेरे पास क्या आया है, कैश। 10,000 रुपए कैश डेबिट हो गया। क्लियर है कि हमेशा अमाउंट को पकड़ के चलना। किसको पकड़ के चलना? अमाउंट को। तो अमाउंट में कैश आ चुका है, बोलो हाँ या नहीं। और बैंक से कैश जा चुका है, तो बैंक में क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यार, तो कैश कहां से आया? टू बैंक। और बैंक कहां से गया? बाय कैश। क्लियर है क्या? और जब कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो मैं से छोटा सा सी बना देते हैं कि दिख जाता है कि एंट्री कौन सी है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है? ऑल क्लियर है? फटाफट बोलो। नहीं आया? क्या आया? बधाई हो, इससे ज्यादा तुम्हारे उसमें नहीं है, इतना ही है। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बन जाएगा क्या? अरे यार, एक होती है पेटी कैश बुक, एक क्या होती है? क्या होती है पेटी कैश बुक बताओ? अब तुम कंपनी के मालिक बनकर डायरेक्टर बन गए, ठीक है, तुमने चपरासी की घंटी बजाई, टन 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 टन, कोई मिलने आया, 5 चाय लाना, तो बोलते लाओ 50 रुपए दो तो चाय लेके आओ ना, तो कितना बुरा लगता है ना, कितने बड़े डायरेक्टर के सामने 50 रुपए तुम ऐसे जेब से निकाल के दे रहे हो, बोल रहे हो खुले नहीं, तो बड़ा बेइज्जती से लगता है। इसलिए क्या करते हैं हम, जो कैशियर होते हैं उसको दे देते, ये ले 2,000 रुपए। अब बीच में हुआ ना, नाटक करने नहीं आना सबके सामने, है ना, चुपचाप जाना और कैश से जाके माल लेके आ जाना चाहिए। जब 2,000 खत्म होंगे तो उससे तू फिर वापस मांग लेना। क्या बोलते हैं इसको? इंप्रेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड सिस्टम। एमसीक्यू आ जाता है, इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? पेटी कैश बुक सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड, IMPREST। ठीक है, कि इंप्रेस्ड सिस्टम। क्लियर है क्या? वो होता है तुम्हारा कैश बुक का सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो बे, हम ठूसा ही मार देंगे पक्का। उसके बाद क्या है बेटा? ये नया आया, सही बोल रहे हो, जो 12th वालों ने ना ठूसा मरवाना सिखा दिया है। चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? अरे बोलो बे। जर्नल के बाद क्या बनता है? देखो, जर्नल से क्या बनता है? लेजर। जर्नल से क्या बनता है बेटा? लेजर। और लेजर से क्या बनता है बेटा? ट्रायल बैलेंस। क्लियर है क्या? तो लेजर कैसा बनता है आप जानते हो, हर जर्नल का क्या होता है? लेजर होता है। हर जर्नल क्या होता है? लेजर। अगर परचेज अकाउंट बना रहे हो तो परचेज का लेजर बनेगा, ऐसे सबके लेजर बनते जाएंगे। और वहां से क्या बनता है आपका? ट्रायल बैलेंस। चलेगा क्या? बोलो। मैं एक काम करूं, तुम लोग से सुनो ना, थोड़ा सा मैं तुम लोगों को खुद से रीड करके आने का बोल सकता हूं क्या? लेजर देखो क्या होता है, क्योंकि एकदम घटिया है यार। लेजर में क्या है? डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, कैश बुक, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर, प्राइवेट लेजर। ये तुम चाहो तो एक बार रीड करके आ सकते हो, ताकि कल से हम एमसीक्यू चालू कर पाए। जितनी बातें थी मेन मैंने इसकी बता दी है। ट्रायल बैलेंस और बोलोगे तो कल थोड़ा सा बता दूंगा। एक काम करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मैं बता दूंगा, उसके अलावा तुम पूरा चैप्टर रीड करके आओगे। बन जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोल, पक्का टेस्ट लूंगा मैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज जाके आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को, मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया, इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। जो जो पैच चटाई लगेगा नहीं पढ़ पा रहे, मार्क करके आना, मैं उसको ऊपर से बता दूंगा। ठीक है क्या? सफिशिएंट मैंने आपकी थ्योरी मॉड्यूल से कवर करेंगे तो ऐसे ही कवर करेंगे। क्लियर है क्या? फिर मैं दूंगा इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की मजे की बात क्या है, ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। तुमको पूरी मॉड्यूल, मैंने जान मुश्किल इसलिए मॉड्यूल, पूरी मॉड्यूल कवर कराई पूरी मॉड्यूल कवर। अब अपन मैं इसके दूंगा तुमको एमसीक्यू जो एग्जाम में आ चुके हैं, मॉड्यूल के बाहर के भी आते हैं। मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं सामने तुम लोग को पूरी मॉड्यूल इसलिए एक बार चटवा रहा हूं कि पूरा खुद पढ़ के आना, फिर दूंगा तुमको क्या? एमसीक्यू। अब ये वाले चैप्टर के लिए, क्योंकि ये क्या है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्या है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आईसीएसआई क्या सोचता है कि तुमने 11वीं 12वीं में अकाउंट्स पढ़ रखी, भूला है बेचारा, उसको पता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो उसको भी, मतलब उसके क्वेश्चन में तुमको दूंगा। हम क्लास में सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं सब डिस्कस करेंगे, जो तुमको नहीं बनेंगे। चलेगा क्या? अरे बोलो। कल रीड करके आओगे, कल अपन इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर शीट दे देंगे आपको सैटरडे और संडे के लिए। क्लियर है क्या? मंडे को आप डाउट्स लोगे और ट्यूसडे वेडनेसडे को उसका टेस्ट करोगे। आवाज नहीं आई? मैं मैसेज लेके भेज दूंगा, पढ़ लेना। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? ट्यूसडे वेडनेसडे को उसका क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। एक एक चैप्टर, एक एक का टेस्ट अपन लेते चलेंगे साथ में। बिल्कुल लफड़ा मेरे को जीवन में नहीं चाहिए। चल जाएगा क्या? बोलो यार। तुम लोग ने सीरियसली पढ़ना चालू कर दिया है ना? थोड़ा बहुत। कितने लोग ऐसे पिकनिक टाइप आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, सेकंड ग्रुप में बहुत लोग पिकनिक टाइप आते हैं, कह रहे खाली बैठे काम करते हैं, सेकंड ग्रुप जाके अटेंड करके आते हैं, जब रिजल्ट आएगा तब देखी जाएगी।
है ना, ऐसा मैं अलाउ नहीं करने वाला हूं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आ रहे हो तो थोड़ा सा ही सही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो बाय बाय। क्यों फोटो खींचनी तुमको? ला, खींचो। अरे यार तुम लोग यार, तुमने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करा कि सबके साथ कर रहे हो? सबके साथ नहीं किया तुम लोग ने ऐसा? कोई चालबाजी है तुमने भी मेरे खिलाफ? क्या करना है? ऐसे करना है, ऐसे उस वाला ऐसे करना है। अरे यार तुम लोग अलग, मेरे को बताते ये सब नहीं हो पाएगा तुमसे। ऐसे पाएगा नहीं नहीं, तुम लोग एडिटिंग करके मेरे साथ नहीं, नहीं मुझे मुझे अपने भविष्य की चिंता हो रही है। नहीं, नहीं।